अभी भी देखिए कोई विपत्ति पड़ता है तो सबसे पहले जेडीयू और बीजेपी वालों को कौन याद आता है? तेजस्वी यादव याद आते हैं। काहे कि ये जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इनका तो राजनीतिक भी शुरू होता है तेजस्वी यादव के नाम से, और बिहार का विकास भी जानते हैं कि अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र तेजस्वी यादव जी ही कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को समर्थन दिया था, जिसकी चोरी, जनादेश की चोरी और डकैती करके वर्तमान सरकार उस सीट सत्ते पे बैठ तो गई है लेकिन सत्ता को चला नहीं पा रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को पत्र लिखा है। जिस तरह से विधानसभा में विधायकों को पीटा गया, उसको लेकर जब विधानसभा सत्र 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, उससे पहले तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा। इस पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जो गुंडागर्दी करने वाले विधायक हैं उनको सदन जाने से डर लग रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उनसे जानते हैं। देखिए, जिस तरीके से बिहार और पूरा देश ने देखा कि पिछले बार विधानसभा में किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को सफ़ेद पोश में गुंडे बुला करके उनको सदन में पीटा गया, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, किस तरीके से महिलाओं को साड़ी और उनके ब्लाउजों में हाथ डाला गया। तो अब निर्णय तो बिहार की जनता देख रही है, ले रही है ना, कि गुंडा कौन है। ये गुंडे हैं जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए हैं और संविधान को तार तार कर रहे हैं। ये वो गुंडे हैं जो बेरोजगारों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये वो गुंडे हैं जो महिलाओं के कपड़े का चीरहरण कर रहे हैं। तो गुंडे कौन है? गुंडे जो वर्तमान सरकार जो बैठी हुई है, डबल इंजन की सरकार, गुंडे की भूमिका में तो वो है। तो आज जब अभी पुनः जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जब अब हमारे विधायक वहां जाएंगे, तो भाई हमें तो सरकार से आश्वासन चाहिए कि कहीं फिर से आप वही क्रूरता तो नहीं करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ। तो हमें तो बिल्कुल आश्वासन चाहिए। और ये जो वर्तमान सरकार कह रही है, तो गुंडा का सर्टिफिकेट तो इनके पास ऑलरेडी है, ये क्या बोलेंगे। गुंडों से तो इनका पूरा मंत्रिमंडल भरा पड़ा हुआ है। गुंडागर्दी तो फिर पूरा बिहार देख लिया है, पूरा देश देख लिया है। आप 18 और 19 को महंगाई को लेकर आंदोलन करने वाले हैं राजद की तरफ से, लेकिन नितिन नवीन का कहना है कि जब तेजस्वी यादव सपने से जागते हैं तब इस तरह के काम करते हैं। इनके लिए ना बड़ा भयानक है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माथे पे ताज तो इन लोग ले लिए हैं, बांध लिए हैं, लेकिन सर बिहार का विकास कर नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये पड़ते हैं ना संकट में, तो इनको तेजस्वी यादव आते हैं। जब बाढ़ आता है तो ये याद करते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है। कोरोना के काल में ये याद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ है। अभी भी देखिए कोई विपत्ति पड़ता है तो सबसे पहले जेडीयू और बीजेपी वालों को कौन याद आता है? तेजस्वी यादव याद आते हैं। काहे कि ये जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इनका तो राजनीतिक भी शुरू होता है तेजस्वी यादव के नाम से, और बिहार का विकास भी जानते हैं कि अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र तेजस्वी यादव जी ही कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी ये जो अभी वर्तमान सरकार है वो फेलियर है। 56 ने 60 घोटाले में जो कहते हैं ना घिरी हुई सरकार है, कोई काम कर नहीं पा रही है। तो अपना झूठ मूठ का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और बार बार ये तेजस्वी यादव जी का गुणगान कर रही है। ये बहुत बड़ा बात है। बिहार की जनता जान रही है कि अगर बिहार को इस संकट से कोई निकालने वाला युवक है तो वो तेजस्वी यादव है, और ये स्वयं विपक्ष भी, अभी वर्तमान जो सत्ता में बैठे लोग, वो भी जानती है। आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन किया तो उसको लेकर बधाई नहीं दी। साथ ही साथ कोरोना में लगातार बिहार सरकार पूरी तरह से मदद की है लोगों की। अभी पहले एक बात बता दीजिए, कितने वैक्सीनेशन का ऑर्डर बिहार सरकार ने किया है और कितने करोड़ लोगों को बिहार में अभी तक इंजेक्शन लग गया है। ये दूसरा साल है कोविड का, दूसरा पूरे, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4-5 दिन हुए कोविड को एंटर किए हुए बिहार में, ये दूसरा साल चल रहा है। और जिस तरीके से बदहाली और बद इंतजामी बिहार की जनता ने झेला है पूरे कोविड काल के दौरान, और अभी आप बताइए कितने केंद्रों में अभी भी वैक्सीनेशन पड़ रहा है। 5 या 6 केंद्र जो इन्होंने खोल रखे थे, सारे के सारे मतलब वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बंद हो चुकी है। मैंने खुद ट्राई किया है, मुझे वैक्सीन नहीं मिल रहा है, कहाँ से लूँ मैं। अगर आप सोच लीजिए, जब मुझे वैक्सीन नहीं मिल रहा है तो आम जनता को कहाँ से मिल पा रहा होगा। तो पहले ये बताए तो सही, लोगों को जवाब तो दे कि कब बिहार के 13 करोड़ लोगों को ये सुई देंगे। सुई इन्होंने मंगाई भी है या नहीं मंगाई है? तो जनता जवाब पूछ रही है वर्तमान सरकार से कि झूठे और ये जो वादे कर करके आप बैठ गए हैं गद्दी पे, और लोगों को लगातार आप मूर्ख बनाए जा रहे हैं, उनकी जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कब तक आप जनता की जान के साथ आप खिलवाड़ करते रहिएगा? कब तक आप धोखा देते रहिएगा उनको? तो जनता तो उनसे प्रश्न कर रही है, भाई जवाब तो दीजिए आप। तेजस्वी यादव जी कल भी जनता के बीच में थे, आज भी जनता के बीच में है, और ये भय है जो अभी जो प्रत्येक लोग जो बार बार तेजस्वी यादव जी को याद करे, ये उनका भय है, क्योंकि बिहार की जनता ने
तेजस्वी यादव को समर्थन दिया था, जिसकी चोरी, जनादेश की चोरी और डकैती करके वर्तमान सरकार उस सीट सत्ते पे बैठ तो गई है, लेकिन सत्ता को चला नहीं पा रही है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान। कई ऐसे सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।